नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। चीन के बीजिंग शहर में रहने वाली 43 साल की एक स्कूल टीचर है। नाम है टियान। देखिए, लूनर न्यू ईयर आने वाला था तो वो ज्वेलरी मार्केट में गोल्ड ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस और रिंग देखने के लिए पहुंच गई। ये उनके लिए कोई नई बात या फिर पहली बार नहीं था, क्योंकि टियान क्या है, पिछले कई सालों से अपने लिए और अपने जो रिश्तेदार हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए हजारों डॉलर का गोल्ड खरीद चुकी हैं। उसके लिए गोल्ड सिर्फ यहाँ पे गहना नहीं है, बल्कि एक तरह का आप मान लीजिए कि सिक्योरिटी है, जो मुश्किल समय में यहाँ पे काम भी आ सकती है। असल में टियान अकेली नहीं है, चीन में लाखों लोग आजकल यही कर रहे हैं। जैसे ही इकोनॉमी को लेकर के थोड़ा सा भी डर बढ़ता हुआ नजर आता है या दुनिया में इंस्टेबिलिटी नजर आती है, ऐसे दिखना शुरू हो जाता है कि भाई अभी माहौल थोड़ा सा यहाँ पे टफ होने वाला है, लोग गोल्ड खरीदने लगते हैं। यही वजह है दुनिया भर में गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं उसमें उछाल आया है। उसके पीछे चाइना की बहुत बड़ी भूमिका भी मानी जा रही है। इस खबर का जो असली मुद्दा है वो यही है कि चाइना के जो छोटे निवेशक हैं, जिन्हें मजाकिया तौर पर चाइनीज आंटीज इन्वेस्टर्स कहा जाता है, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर की डिमांड इतनी बढ़ा दी है कि पूरी दुनिया में मेटल की जो कीमतें हैं वो रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गई हैं। ये जो आंटीज हैं, मतलब कि वो मिडिल एज्ड महिलाएं जो बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, पैसा बचाने के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता ढूंढती हैं। उनके साथ साथ जो यहाँ पे जो जेंजीज हैं, यानी कि युवा भी हैं, वो भी गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से अगर देखें, 2025 में चाइनीज इन्वेस्टर्स के लगभग 432 मेट्रिक टन गोल्ड बार और कॉइन्स जो हैं वो खरीदे। ये पिछले साल से अगर आप देखें कंपैरेटिवली करीब 28% ज़्यादा था, और पूरी दुनिया में जितनी भी इस कैटेगरी में यहाँ पे खरीद हुई है उसका लगभग 1/3 यानी 1/3 अकेले चाइना से आया है। यानी कि बहुत ही क्लियर है, गोल्ड मार्केट को पुश करने में चाइना की बाइंग पावर बहुत बड़ी बन गई है। अब सवाल ये आता है कि चाइना में लोग इतना गोल्ड आखिर खरीद क्यों रहे हैं। देखिए, इसकी वजह बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल है। क्या है ना कि चाइना में लोगों के पास वेल्थ रखने के लिए, यानी वेल्थ क्रिएशन के जो ऑप्शंस है वो बहुत लिमिटेड है। प्रॉपर्टी मार्केट बहुत ठंडा पड़ा हुआ है, स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, और बैंक में जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत कम है। ऐसे में लोगों को लगता है कि कैश बचा करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू भी कम कर देता है। इसीलिए गोल्ड एक तरह से आप मान लीजिए कि सेफ ऑप्शन की तरह सामने आता है। टियान भी यही सोचती हैं। उनका ऐसा कहना है कि पिछले कुछ सालों में उनकी जो सैलरी है वो थोड़ी कम हुई है, और उन्हें जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, और इसी वजह से वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं। तो वो गोल्ड को सेफ हेवन असेट मानती हैं, और ये भी मानती हैं कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड जो है वो वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इतने जो लोग हैं वो एक साथ गोल्ड और सिल्वर खरीदने लगते हैं तो मार्केट में एक्साइटमेंट नहीं बल्कि फ्रेंजी शुरू हो जाता है। यही हुआ पिछले कुछ समय में। शुरुआत में गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं वो तेजी से ऊपर जाने लगी। इसकी वजह से सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि ग्लोबल फैक्टर्स भी बहुत सारे इसके पीछे के जो रीजन है उसमें शामिल थे। जैसे कमजोर होता यूएस डॉलर, गिरते हुए जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है, इस रैली के कई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स भी इसमें कूद पड़े। अब जिन्होंने यहाँ पे लेवरेज लेकर के मेटल्स में ट्रेड किया और मार्केट की ओर ज़्यादा तेज़, मार्केट को और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया, फिर अचानक क्या हुआ कि मार्केट ने करवट बदल ली। 30 जनवरी को गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। दशकों की सबसे बड़ी डेली गिरावट देखने को मिली थी, और रिपोर्ट के हिसाब से उस दिन मेटल में ऐसा क्रैश इसलिए हुआ क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो केविश वॉश को जो अगला फेडरल रिजर्व चेयर नॉमिनेट कर सकते हैं। इस खबर के बाद यूएस डॉलर मजबूत हुआ, और जैसे ही डॉलर ऊपर गया, गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं वो तेजी से नीचे आ गई। अब यानी कि मार्केट ने एक झटके में डायरेक्शन बदल दिया। जो कल तक रिकॉर्ड हाई बना रहा था वो अचानक गिरने लगा। इस गिरावट के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज भी सामने आई है। चाइनीज सोशल मीडिया पर कई इन्वेस्टर्स ने शिकायत की कि उन्हें ऊंचे दाम पर मेटल में एंट्री करवा दी गई है और फिर उन्हें लॉस में छोड़ दिया गया। कुछ लोगों ने यह भी मजाक में कहा कि उन्हें चॉप ब्लैक शाइव्स की तरह कर दिया गया है, यानी कि बिल्कुल ऐसे काट दिया गया कि जैसे रसोई में हरी प्याज जो है वो काटी जाती है। मतलब कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि वो पीक पर यहाँ पे आके फंस गए हैं। फिर भी चाइना में गोल्ड बाइंग रुकी नहीं है।
कई लोग हैं जो गोल्ड मार्केट और ज्वेलरी स्टोर्स के बाहर लाइन में खड़े रहते हुए नजर आते हैं। लोग गोल्ड बार्स खरीद रहे हैं, छोटे छोटे मान लीजिए कि 1-1 ग्राम के जो सोने के सिक्के हैं वो खरीद रहे हैं, 1 ग्राम जो कॉइन्स जिसे हम कहते हैं वो खरीद रहे थे, और यहाँ तक कि गोल्ड बीन्स जैसी जो चीज़ें हैं वो भी खरीद रहे हैं, जो कि एक छोटे पैक में ग्लास जार में मिलती है। तो कुछ लोग जो है फिजिकल गोल्ड खरीदना पसंद कर रहे थे, जबकि कुछ लोग जो है वो मोबाइल ऐप्स के जरिए गोल्ड ETF जैसे कि जो है उसमें पैसा लगा रहे थे। अब रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चाइनीज गोल्ड ETF में रिकॉर्ड इनफ्लो देखने को मिल रहा है। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की तुलना में प्रीमियम पर चल रही थी। इसका मतलब यह है कि चाइना में डिमांड इतनी स्ट्रांग थी कि वहां लोग जो है वो दुनिया के मुकाबले ज्यादा प्राइस देकर के भी गोल्ड खरीद रहे थे। इस बढ़ती स्पेकुलेशन को लेकर के, इस बढ़ती स्पेकुलेशन को रोकने के लिए चाइनीज जो बैंक्स हैं उन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स टाइटन करना शुरू कर दिया, यानी कि बैंक ने बोरोइंग लिमिट कम कर दी ताकि लोग जो है वो उधार लेकर के मेटल्स में ज्यादा रिस्की बेट्स ना लगाएं। इस खबर में एक और कैरेक्टर शामिल है, हेनन प्रोविंस से आई एक टूरिस्ट महिला जिया पाए। अब क्या है कि वो ऐसा मानती हैं कि गोल्ड की कीमतें जो हैं वो अब काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं। उन्होंने कुछ साल पहले करीब 50 ग्राम गोल्ड खरीदा था और जब कीमतें जो हैं वो डबल हुई तो पिछले साल उसी प्रॉफिट में बेच दिया। अब वो और उनकी जो दोस्त है वो गोल्ड की जगह यहाँ पे सिल्वर में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं। उसके हिसाब से उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो सिल्वर में अभी और ऊपर जाने की संभावना उनको नजर आती है, यानी कि चाइना में अब ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग पहले गोल्ड की तरफ भाग रहे थे उनमें से कुछ लोग अब जो है सिल्वर को अपना अगला मौका मान रहे हैं, अगली अपॉर्चुनिटी उसमें देख रहे हैं। असल में दुनिया में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टर्स की वजह से नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि चाइना के जो छोटे निवेशक हैं इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब यहाँ पे जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को लेकर के जब डर बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस जो है वो कम नजर आते हैं तो लोग सेफ असेट्स की तरफ यहाँ पे भागते हुए भी नजर आते हैं। चाइना में यही होता हुआ नजर आ रहा है, और क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, वहाँ का जो रिटेल डिमांड ग्लोबल मार्केट है उसको भी यहाँ पे हिला देने की ताकत रखता है। तो यही वजह है कि आज गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं वो रिकॉर्ड हाई तक पहुंची, फिर तेज़ गिरावट भी आई और मार्केट में वॉलेटिलिटी यहाँ पे लगातार बनी भी हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पे जो आंटी इन्वेस्टर्स जिसे हम कह रहे हैं, मिड एज्ड जो महिलाएं हैं वो लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रही हैं और फिलहाल ये वहाँ पे ट्रेंड में भी बना हुआ है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।